कर सकते। तो एक माता जी का प्रश्न था, उनका ये कहना था कि बहन जी जो ग्रुप है इसमें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा आगे रखते हैं इस चीज़ में, लेकिन हमें तो इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो हम तो इतनी सेवाएँ कर नहीं पाते, हमें लैपटॉप यूज़ करने नहीं आते, हमें कुछ यूज़ करना नहीं आता है। तो जैसे 5वें नंबर का जो पूर्वज है वो ज्ञान में वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, लेकिन हमारी जो बुद्धि है उन चीज़ों में नहीं लगती है। नहीं हमें बाहर की कोई नॉलेज है, हमें कुछ यूज़ करना नहीं आता, तो हम साधारण सेवा भी नहीं कर पाते हैं। बोलते हैं जिसको जितना ज्ञान रहता है, चाहे बाहर का हो, चाहे बाबा का हो, तो ज़्यादा सेवा कर पाते हैं। फिर बोलते हैं कि हमारा तो कुछ पद ही नहीं बन पाएगा, हम तो ऐसे पीछे रह जाएँगे। तो ऐसे थोड़ी है। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है याद। जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, तो याद के वाइब्रेशन, आत्मिक स्थिति जिसकी पावरफुल होगी, वो इस ग्रुप में बहुत बड़ा सहयोगी बन सकता है। बोला वाइब्रेशन की सेवा सबसे बड़ी सेवा। वाइब्रेशन की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, वायुमंडल बनाना। तो जो जितना पावरफुल पुरुषार्थी होगा वो उतना अर्पण में भी हो जाएगा। याद के वाइब्रेशन जिसके तीखे होंगे, तो याद करो। और पढ़े लिखे है या नहीं है? कुछ पढ़ना लिखना आता है? लिखना, अरे लिखना आता है तो मुरली के पॉइंट सुन के वो उसको ढूंढ के निकालो। इतना तो कर सकते हैं घर बैठे। मोबाइल चलाना आता है? हाँ, तो मुरलिया सुनो, उसके जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है उसका रिसर्च करो, उसके टाइमिंग बताओ कि इस वाणी में इस टाइमिंग में ये पॉइंट है। मुरली सुनना भी नहीं आता है? यूट्यूब चलाना नहीं आता भाई जी, यूट्यूब चलाना नहीं आता। यूट्यूब चलाना नहीं आता है? तो चलाना नहीं आता है तो चलाना क्या है? उसके मोबाइल में जब मधुबन जाएंगे तो वहाँ की बहन या माता जो भी पढ़ी लिखी है वो उनको मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होता है, उसमें सारी मुरलियाँ डाल के दे देगी। एक 32 GB का नहीं, 64 GB का मेमोरी कार्ड खरीदो, 64 GB में ढेर सारी मुरलियाँ आ जाएगी। डाउनलोड करके उनको डाल के दे दो, सुने, और उसका जो टाइमिंग है वो बता दे कि इस टाइमिंग पे ये अच्छा पॉइंट आया हुआ है। कर सकती है नहीं कर सकती? हाँ, फिर करो। और आज जितना ज़्यादा करो दूसरों के मुकाबले, दिन रात करते रहो और ढेर सारे अच्छे अच्छे पॉइंट निकालो। यूट्यूब सेवा ग्रुप बनाए, उसमें वो माता को ले लो। लेकिन वो जो बहन चलाती है वो अपलोड भी तो करे। तो ऐसे ना बहुत सारी माताओं को अपने अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि अपना जो ग्रुप है वो तो इन सब चीज़ों को बहुत बढ़ावा देता है, सिखाते भी हैं भाई जी, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं। और किसी किसी का तो ये भी कहना है कि फ़ोन जो है हमारे हाथ में नहीं रहता, हमारे युगल अपने साथ में रख देते हैं और बोलते हैं कि तुम तो 24 घंटा ये बाबा को ही करते रहते हो, तुम्हें फ़ोन नहीं मिलेगा। तो ना मुरली सुन पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? हाँ, तो पैसे से अपना फ़ोन खरीदो अलग से। अलाउड कैसे नहीं है? फ़ोन अलाउड कैसे नहीं है? चढ़ जाओ, पुलिस में कंप्लेंट करो, हंगामा करो घर में। फ़ोन क्यों अलाउड नहीं है? अरे सब्जी वाली के, सब्जी बेचने वाली के पास भी फ़ोन है, सबके पास फ़ोन है आज की डेट में। छीन लेते हैं तो आप भी छीन ले लो, वो छीनते हैं तो आप छीनो। आजकल कन्या माताएं भारी पड़ रही है पतियों के ऊपर। भैया डरते हैं वो लोग, घर में आने से ही डरते हैं। ये चालू हो जाएगी करके इसकी महाभारत। रुद्रमाला के मन के है, रौद्र रूप धारण करने वाले। सच्चाई के लिए कभी कभी रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। शिव की शक्ति है, डरना है क्या? माताओं को ऐसे बोलते हैं ना तो उनका ये जवाब रहता है कि दीदी बाबा ने तो बोले कि घसते हुए तोड़ नहीं पाएंगे, तो उनकी लड़ाई करना। तोड़ निभानी है तो ऊंचा पद पाएंगे नहीं, फिर तोड़ ही निभाते रहो। अभी 80 साल से ज़्यादा हो गए, तोड़ ही निभाते रहे, अभी भी तोड़ ही निभाते रहो। फिर बाबा ने मुरली में ये भी बोला है, लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है ना उनकी मत पर चलना है। ये पॉइंट भूल जाते हैं, तोड़ निभाने का पॉइंट बड़ा याद रहता है सबको।